नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं आज धनौरी में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे आज यहाँ पर भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक संगठन की जो है आज कार्यशाला है और बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। सर क्या नाम है, एक तो नाम बता दीजिए आप। सर मेरा नाम राजीव कुमार सैनी है। क्या है आप संगठन में, क्या पद आपके पास है फिलहाल? मेरे पास प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी उत्तराखंड की दी हुई है सर। आज आपकी कार्यशाला है, क्या कहना चाहोगे, किस विषय को लेकर के कार्यशाला यहाँ पर कर रहे हैं और किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा रहेगी आज की? कार्यशाला का सर यही है, ये हमने अपने मुख्य जो पदाधिकारी हैं अपने प्रदेश उत्तराखंड के और अपनी जो जिले की जो टीम है या गांव की जो टीम है वो उन पदाधिकारियों को केवल बुलाया है ताकि संगठन के लोग एक तो क्या करें कि बैठ करके मंथन भी करें, आगामी जो कार्यक्रम उन पर मंथन हो और किस प्रकार से संगठन को किस दिशा में लेकर के हमें जाना है इस पर मंथन है, इसीलिए ये कार्यशाला रखी गई है। कार्यशाला रखी है। सर आगे को आ जाओ थोड़ा। क्या शुभ नाम है आपका? अशोक सैनी। अशोक जी, क्या पदभार है आपके? मेरे पास प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आज की कार्यशाला को लेकर के? आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हमारा संगठन जो है लगभग 12-13 वर्षों से काम कर रहा है और कुछ नए कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं, तो उनको जो है दिशा निर्देश देने के लिए और आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए ये कार्यशाला रखी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन का जो एक संगठन आप लोगों ने बनाया, इसका क्या उद्देश्य है, समाज के बीच में किस प्रकार कार्य करता है, क्या आज कार्यशाला में करने वाले हो? जी बिल्कुल। आज भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन की एक दिवसीय कार्यशाला हम लोगों ने रखी है और जैसा कि आपने पूछा कि इसके क्या उद्देश्य हैं, आज वही सारी बातें इस कार्यशाला में होने वाली हैं। हमारे जो संगठन है, हमारे संगठन का संविधान क्या है, उसके अंदर कितने हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं और कौन कौन से कार्य हम लोगों को करने हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चूँकि हमारा संगठन बड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और नए लोग बहुत जुड़ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा लेकिन उसे संगठन के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाती। तो हम इस कार्यशाला के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारा कार्यकर्ता है, संगठन का पदाधिकारी है, हमारा संगठन का योद्धा है, वो सभी मतलब हमारी पूरी बात को जाने, संविधान के बारे में जाने संगठन के, और वो आगे तक उसे पहुँचाएँ विशेष करके। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज इस कार्यशाला का हमने आयोजन किया। और उद्देश्य की तो बात जैसा आपने पूछी मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा संगठन विशेष तौर पर राजनीतिक है, इसमें किसी राजनीति का कोई मतलब ही नहीं उठता और हम समय समय पे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें लेकर के कार्य करता है हमारा संगठन, चाहे तो वो बच्चों का मोटिवेशन हो, चाहे दूसरे जो हमारे समाज के या दूसरे सर्व समाज के जो होनहार व्यक्ति हैं जो किन्हीं पदों पर जाते हैं तो उन्हें भी हम सम्मानित करते हैं समय समय पर। और इसके अलावा चाहे किसी गरीब बालिका की एजुकेशन की बात हो, अगर किसी गरीब बच्चे की या गरीब बच्चे की कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे पास अगर उसकी बात आती है तो हम उसकी मदद करने का काम करते हैं। इसके अलावा कोई गरीब लड़की है, उसके विवाह में कहीं हमें लगता है कि भाई ये वास्तव में ऐसे हैं कि उन्हें ज़रूरत है, तो हम उनकी मदद करते हैं। तो ऐसा ये सारे बहुत सारे उद्देश्य हमारे संगठन के हैं जिन्हें पर लेकर के हम काम कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई जो हमारा समाज है बहुत बड़ा समाज है और समाज के तमाम लोग, केवल भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन की ही बात नहीं है, इस संगठन की जो दूसरी इकाई है वो भारतीय राष्ट्रवादी सर्व समाज महासंगठन, हमारा जो सर्व समाज संगठन है वो समस्त समाजों को साथ जोड़ करके काम करता है। उसके भी अध्यक्ष हमारे भाई अरुण सैनी जी ही हैं। और हम चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर हमें लगता है कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए तो हम हर समय उसके आधी रात भी संगठन का प्रत्येक वीर योद्धा उसके साथ खड़ा, हर समय हम उसके कार्य के लिए तत्पर हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पे अरुण जी है जो इसके संस्थापक है संगठन के, और इनसे भी आपसे बात करेंगे। अभी मैं कुछ और लोगों की राय ले लेता हूँ, फिर आपसे लास्ट में बात करेंगे। सर एक तो नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मलखान सिंह है और मैं भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन का संरक्षक के रूप में कार्य करता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय सैनिक समाज संगठन। तो पहली बात तो हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है जो अपने समाज के विषय में भी नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा समाज कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय समाज का यही उद्देश्य है मेन रूप से कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें क्या न करें।
तो इसके लिए ये जो कार्यशाला रखी गई है, जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके आपस में बात करके कि समाज को किस प्रकार से संगठित करके आगे बढ़ाया जा सकता है, उस विषय पर चर्चा करनी है। आप क्या कहोगे सर? मेरा नाम सुभाष सैनी है। मैं भी भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन में संरक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूं। आज का मुख्य उद्देश्य जो कार्यशाला संगठन की ओर से आयोजित की गई है, उसमें जितने भी हमारे तमाम पदाधिकारी उपस्थित होंगे उनको एक प्रशिक्षण ही दिया जाएगा ताकि वो इस संगठन के बारे में विचार विमर्श करें और जिस तरह से उनका जुड़ाव संगठन के लिए है समाज में, वो एक चारित्रिक विकास के लिए युवा शक्ति को प्रेरणा देने का कार्य करें। राजेश जी आगे आ जाओ थोड़ा। क्या आप भी संरक्षक के रूप में यहाँ पे? हाँ, मैं भी संरक्षक के रूप में क्या कहोगे? राजेश सैनी। दरअसल आज की जो कार्यशाला है हमारी, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे केंद्रीय स्तर से लेकर के बूथ लेवल तक का जो कार्यकर्ता है हमारे संगठन का, उन दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य हो, कैसे हम हर एक स्तर के कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करें, वो संगठन की रीति नीति, उसके कार्य, उसके कार्यों का प्रभाव, इन सब विषयों पर चिंतन मनन करें और संगठन को एक गति दे। यही आज के इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। आप क्या कहोगे बस आप? राकेश कुमार। मैं भी भारतीय राष्ट्रीय सैनिक समाज संगठन का एक संरक्षक के रूप में कार्य करता हूं और आज की जो कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सभी पदाधिकारियों का चयन, उनका कार्य करने का तरीका और संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें एक कार्यशाला के आधार पर एक नया जोश पैदा हो। और समाज के सभी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो भी अपने भारतीय राष्ट्रीय सैनिक समाज संगठन से जुड़े। उनका भी धन्यवाद, स्वागत है। सब नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम दीपचंद सैनी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस कार्यशाला में आए। हमारी जो कार्यशाला का मेन उद्देश्य यही था कि हमारे जो पदाधिकारी हैं हमारे ग्राम स्तर से प्रदेश स्तर तक के, उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो और सब अपनी बात यहाँ पर रखें और समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको कैसे दूर करें। आज हमारा यही मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपने ये जो सैनिक समाज राष्ट्रवादी संगठन यहाँ पे है उसके पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, उनके सबके विचार आपने सुन लिए होंगे। मगर आज अरुण जी जो इसके संस्थापक भी है और इसके अध्यक्ष भी है, एक बड़ी यहाँ पर जो है एक गैदरिंग हो रही है यहाँ पे पदाधिकारियों की और इसके जो संगठन के उद्देश्य है उन सब चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करेगी। मगर मैं आज अरुण जी आपसे कुछ अलग सवाल करने वाला हूँ। आप कलियर विधानसभा 2027 का अभी जो है एक तरह से चल रहा है चर्चाओं में और आपका नाम भी चर्चाओं में है, तो क्या उसे लेके तो नहीं ये गैदरिंग की जा रही संगठन की? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई साहब आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी कार्यशाला में आए और मैं देख रहा हूं कि आप लगातार जो सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आप संगठन को भी आपने एक पहचान देने में आपकी भी भूमिका है, उसके लिए आपको हृदय से आभार। जैसा आपने मुझे बताया है कि देखिए, मैं ये बात कई हमारे पत्रकार भाई हैं उन्होंने मेरे से पूछा है, मैंने ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और हमारी रीति नीतियाँ होती हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे वो मुझे बूथ की दे या मुझे जहाँ वो चाहेंगे, मैं एक सिपाही हूँ, जहाँ उनको लगेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन आज का जो हमारा विषय है ये भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन, ये हमारा बिल्कुल, हम इसमें किसी को भी इस चीज़ के लिए दबाव नहीं डालते हैं कि आप राजनीतिक बातें नहीं करना। आज का हमारा जो पूरा विषय है वो है कि हमारा संगठन है क्या, संगठन की रीति नीति क्या है, संगठन के उद्देश्य क्या हैं। यानी हमारा जो हमारा संविधान है उसके 20 आर्टिकल्स हैं, तो सभी आर्टिकल्स पे हम अपने जो हमारे पदाधिकारी आएंगे उनको बताएंगे। चूँकि जो हमारे आप देख रहे हैं कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है या सामान्य कोई पदाधिकारी नहीं है, सभी हमारे भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन के टॉप लीडर्स हैं, उसके चेहरे हैं। आप देखिए, अनुज जी हो गए, चाहे हमारे मोनू भाई हो गए, हमारे जिलाध्यक्ष हो गए, गजय सिंह जी हो गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारी जो भाई राजीव जी हैं, ये सब लोग ऐसे हैं जो हज़ारों आदमियों को प्रभावित करने की काबिलियत रखते हैं, अपने आप में आइकॉन है सब लोग। तो
हमने आज का जो ये कार्यशाला रखी है एक प्रशिक्षण, ताकि हम हमारे जो साथी हैं, कोई हमारे अन्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, तो वहाँ जाकर उनको संगठन को प्रचारित करना है तो वो क्या बताएंगे उनको। तो वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस होनी है जी। मगर आपने ये बताया कि जो राजनीति में आपका नाम चल रहा उसे लेके आप क्या तैयारी में? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। नहीं, वो तो हमने वो तो सुन लिया हमने, मतलब उद्देश्य कहीं वो तो नहीं है आपका इसके पीछे? नहीं, देखिए, संगठन बनाने के पीछे ये उद्देश्य नहीं कि भाई कहीं राजनीति में आपको सफलता चाहिए। आपको बताऊं, ये संगठन हमने 2011 में स्थापित किया था और राजनीति में पहले राजनीति में सक्रिय था। मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पहले से कई पदों पर रह चुका हूँ। तो मेरे मन में एक बात आई कि हम केवल राजनीति की बात ना करें, हम सामाजिकता की बात करें। आप देखते हैं मोस्टली जो नेता हैं वो क्या करते हैं कि केवल समाज की बात उस समय करते हैं जब उनको टिकट लेना होता है या उनको कोई पद चाहिए। लेकिन हमने कहा कि कल को भविष्य में हमें लोग इस तरह की दृष्टि से ना देखें, तो हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हम समाज से भी जुड़े रहे हैं, तो इसलिए हमने भारतीय राष्ट्रवादी सर्व समाज संगठन और भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन, और मैं मानता हूँ कि हम राजनीति में बढ़ें, लेकिन राजनीति में हम आगे अगर बढ़ रहे हैं ना, उसका फ़ायदा हमारे समाज को, सैनिक समाज को मिलना चाहिए, सर्व समाज को मिलना चाहिए, तभी हमारी सार्थकता होगी। तो उसी चीज़ में मैं चल रहा हूँ। मेरी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है, मैं एक साधारण सा कार्य करता हूँ। और मैंने कहा कि जहाँ भी मुझे हमारे, आप देख लीजिए, संगठन है, संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी हमारे साथी, हम सब लोग कोई भी कार्य मुझे कहते हैं, मैं उस कार्य को बड़ी खुशी के साथ करता हूँ। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की बात है जी। तो दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रवादी सैनिक संगठन का एक कार्यशाला थी और आप बने रहिए हमारे साथ में, हम पूरा ये दिखाएंगे आपको कार्यशाला में क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम आदेश कुमार सैनी है। क्या कहूँ? मेरा गांव डाडा पट्टी है और मैं भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन में पहले कई पदों पर रह चुका हूं। जिला अध्यक्ष भी रहा हूं, प्रदेश, अब फिलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। इससे पहले मैं विधानसभा अध्यक्ष भी रहा और जिला उपाध्यक्ष भी रहा। आज हमारी जो ये कार्यशाला है वो कई बिंदुओं पर लेकर आज चर्चा हो रही है। जैसे समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं उनको दूर करने की, और जैसे कि हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके क्या क्या कार्यभार हैं और उनके किस प्रकार संगठन को मजबूती दे और किस प्रकार संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें, और जो हमारे समाज में कुरीतियाँ पैदा हो रही हैं उन्हें किस प्रकार इन्हें निपटाने का काम करें। मेरा नाम गजय सिंह सैनी है और मैं यहाँ पे जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज में, और काफ़ी टाइम से मैं इस संगठन के साथ हूँ। क्या कहना चाहोगे आज की कार्यशाला को लेकर? आज की जो कार्यशाला है भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन की, ये महर्षि दयानंद शिक्षण संस्थान में धनौरी हो रही है। और जो हमारा मेन उद्देश्य है जो आज का, हमारे जो संगठन के संविधान, मूल सिद्धांत, उनके बारे में, और जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका क्या कार्यभार है, उनके बारे में आज एक छोटी सी कार्यशाला का आयोजन है। राम कुमार जी, ये हमारी कार्यशाला पहली बार हुई है। संगठन के जो कार्य हैं कि विस्तार करने के लिए, कार्य करने का विस्तार करने के लिए, और संगठन को किस किस दिशा में वो करने के लिए हमें आज कार्यशाला रखी गई है, ताकि संगठन सही दिशा में कार्य करे। जो जैसे कि समाज में जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में बेचारे अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका सहयोग करना, किसी गरीब की शादी ब्याह में सहयोग करना, हमारे संगठन की कार्यशैली में आज हम विस्तार करने जा रहे हैं कि हम अपने संगठन के अच्छे अच्छे कार्य करें। समाज का नाम वो हो गया, अब हम समाज से सर्व समाज की ओर भी हमारा संगठन कार्यशैली में आज बढ़ने की ओर जा रहा है।